सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। जेल वाले और ऊपर वाले दोनों मुतज़ाद कोनों पर खड़े हैं। मसालिहत, मफाहमत और मुज़ाकरात की हर आवाज़ सदा ब सहर साबित हो रही है। दोनों अपने अपने दलाइल, तासुरात और नतीजों पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसी वजह से एक सियासी डेडलॉक है जो हल होने में नहीं आ रहा। जेल वालों को हर तरफ तखरीब ही तखरीब नजर आती है। इनके ख्याल में जो कुछ इनकी जमात के साथ हुआ है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इनका तासुर है कि पूरी तारीख में बदतरीन धांधली पिछले इलेक्शन में हुई और इनका मैंडेट चुराया गया। वो समझते हैं जिस कदर जेलें, मुकदमात और मुश्किलात उन्होंने झेली हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जेल वाले समझते हैं ऊपर वालों से मसालियत हो ही नहीं सकती जब तक वो अपने किए का मदावा नहीं करते। दूसरी तरफ ऊपर वालों को हर तरफ तामीर ही तामीर नजर आती है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, बरामदात में इजाफा हुआ है, अरब ममालिक से सरमायाकारी की तवक्कुआत हैं, चीन से सी-पैक 2M शुरू होने वाला है, मुस्तकबिल में बेहतरी की खुशखबरियां हैं, महंगाई भी कम हो रही है। जेल वाले सियासी बातें कर रहे हैं और ऊपर वाले माशी आदाद शुमार बयान कर रहे हैं। ताहम न जेल वाले पूरे सच्चे हैं और न ऊपर वाले। जेल वाले भूल जाते हैं कि इस मुल्क में 2 वजीर आजम कत्ल हो चुके हैं, एक जुडिशल मर्डर का शिकार हुए, जिया दौर में सैकड़ों कारकुनों को कोड़े मारे गए, दर्जनों को फांसियां हुई, सिंध में जहाजों से फायरिंग करके मुजाहिरीन को मारा गया और ये जद्दोजहद पूरे 11 साल चली। तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, मगर वो इस शुमार में पहले नहीं, खुदा करे कि आखिरी हों। ऊपर वाले जो माशी आदाद शुमार बताते हैं वो दुरुस्त भी हों तो भी 23 करोड़ के मकरूज मुल्क को चलाने के लिए हमारी मईशत हमारा साथ देती नजर नहीं आती। इस मलाखड़े में सबसे दिलचस्प ऊपर वालों का बयानिया है। वो कहते हैं आज के ऊपर वाले माजी के ऊपर वालों से यकसर मुख्तलिफ हैं। पिछले 50-60 साल से ऊपर वाले हुकूमती मामलात में सरेआम मुदाखलत को अपना हक समझते थे। आज के ऊपर वाले माजी की इस रिवायत से छुटकारा हासिल करके सियासी हुकूमतों को फ्री हैंड देना चाहते हैं। मईशत को चलाने में माजी के ऊपर वाले रोड़े अटकाते थे, आज के ऊपर वाले इस हवाले से हुकूमत की मदद के लिए खुद मैदान अमल में कूदे हुए हैं। SIFC हो या बैरून मुल्क के दौरे, ऊपर वाले जान लड़ा रहे हैं कि मुल्क माशी मुश्किलात से निकल आए। पहली दफा ऐसे ऊपर वाले आए हैं जो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे करते हैं। खुद न मीडिया पर आते हैं, न तस्वीरें खिंचवाते हैं और न ही खुद लीडर बनने की कोशिश में हैं। लेकिन इन अच्छे इरादों और नियतों की कई लोगों को समझ नहीं आ रही। वो इतनी बड़ी तब्दीली को खुश आमदीद कहने के बजाय बेजा मुखालफत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे नर्म मिजाज और शाइस्ता ऊपर वाले पिछले 50 साल से नहीं आए और शायद ऐसे ऊपर वाले फिर न मिले। ऊपर वालों का शिकवा है कि हम पहली बार चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, माजी की गलतियों का मदावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को अलामती सजा दी, इसी तरह भुट्टो की फांसी गलत करार दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी चल रही है। आज के ऊपर वाले न सिर्फ इस पर खामोश हैं बल्कि चाहते हैं कि माजी में जो गलत हुआ वो अब दुरुस्त हो जाए। लेकिन इस सोच का मतलब ये भी नहीं कि किसी को इजाजत दे दी जाए कि वो रियासत के गिरेबान में हाथ डाले। दूसरी तरफ जेल वाले दोबारा 9 मई से पहले की सूरत हाल में है। इनका ख्याल है जेल से बाहर इनकलाब तैयार है। ऊपर वालों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। बस कोई एक वाकया या हादसा ऐसे इनकलाब को जन्म देगा कि ऊपर वालों का इक्तदार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनके ख्याल में फिर इनकलाब फ्रांस की तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले टिकटिकियां और ग्लूटन लगेंगे और इनकी जमात को निशाना बनाने वालों के सर तन से जुदा होंगे। इनके ख्याल में मामलात का हल सिर्फ और सिर्फ इनकलाब है या फिर हुकूमत की बागडोर कप्तान खान को दे दी जाए जो वाहिद मुहिब्बे वतन लीडर है। ऊपर वालों की बदली सोच और इनके आइंदा के माशी अजाइम के समराज सिर्फ हुकूमत तक महदूद है। इसी वजह से जेल वाले शिकवा कना है कि इनसे सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। ऊपर वालों की नई अदम मदाखलत की सियासी अप्रोच का इतलाक जेल वालों पर भी होना चाहिए ताकि वो भी जान सकें कि ऊपर वालों की सोच माजी के 50 साला पॉलिसी से मुख्तलिफ है। ऊपर वालों का ख्याल है इनकी सोच में नुमाया तब्दीली मार्शल लॉ के नफाज की सोच का मुकम्मल खात्मा है। लेकिन सवाल यह है कि ऊपर वालों की इस सोच को किसी कमिटमेंट, किसी मुश्तरका एलामिये या कम अज कम ISPR की प्रेस रिलीज की शक्ल में सामने लाना जरूरी है। दूसरी तरफ आजकल के जेल
जेल वालों और माजी में जेल जाने वाले अहले सियासत से ये अर्ज है कि हुकूमत से यकतरफा तौर पर सियासी मफाहमत के लिए एतमाद साजी के इकदाम करें। पार्लियामान में दोनों फरीक मौजूद हैं। स्पीकर अयाज सादिक इमरान खान के क्लास फेलो रहे हैं, वो इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ नून लीग को भी इन पर मुकम्मल एतबार है, तो इन्हें इन मुज़ाकरात का फोकल पर्सन बनाया जा सकता है। ऊपर वाले बिला आखिर मफाहमत ही चाहेंगे। कप्तान को दानली की शिकायत का रिलीफ मिलने का भी इम्कान है, लेकिन रियासत से टकराव की पॉलिसी पर ऊपर वाले झुकने को तैयार नहीं। इस आजिज की राय तो वाज़ेह है कि मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और मफाहमत है। अगर इस तरफ पेशरफ न हुई तो ऊपर वालों की तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दूसरी तरफ जेल वालों को भी इनकलाब के ख्वाब देखना बंद कर देने चाहिए। क्या इन्हें 9 मई से सबक नहीं मिला?